माँ बेटा कौन सा फल खाओगे? आर्यन, माँ मैं सेब खाऊंगा। माँ बोले बेटा कौन सा फल खाओगे? आर्यन बोलता माँ मैं सेब खाऊंगा। माँ शाबाश तुम प्रतिदिन सेब खाया करो। माँ शाबाश तुम प्रतिदिन सेब खाया करो। आर्यन क्यों माँ? माँ सेब खाने से खून बढ़ता है और सभी बीमारियां दूर भगाती है। सेब खाने से खून बढ़ता है और सभी बीमारियां दूर भगाती है। आर्यन मेरी अच्छी माँ। आर्यन मेरी अच्छी माँ। देखा आपने माँ और आर्यन ने अपनी बात कैसे समझी और समझाई। यह भाषा है, यह भाषा है। किसी भी बात को समझाना और अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है। किसी भी बात को समझाना और अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है। अब कहते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप देखिए पार्क में बैठे अमन और आयुष आपस में बातें कर रहे हैं। पार्क में बैठे अमन और आयुष अपने देखा कि पार्क में बैठे अमन और आयुष आपस में बातें कर रहे हैं। अमन कुछ कह रहा है और आयुष सुन रहा है। अमन कुछ कह रहा है और आयुष सुन रहा है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, अर्थात एक दूसरे को कह सुनकर बात समझाना। एक दूसरे को कह सुनकर बात समझाना। रीति पत्र लिख रही है। रीति पत्र लिख रही है। वह अपने मन की बात अपने माँ को लिखकर बताना चाहती है। रीति लिख रही है। वह अपने मन की बात अपने माँ को लिखकर बताना चाहती है। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, अर्थात लिखकर एक दूसरे की बात को समझना। लिखकर एक दूसरे की बात को समझना। विशेष पशु पक्षी अपने मन की बात एक दूसरे को बोली द्वारा समझते हैं। जैसे रंभा रंभा, हो ची ची, टे गुटर गु म्यो म्यो। जैसे गाय कौन सा भाषा बोलते हैं? रंभा रंभा करते हैं। और जैसे कुत्ता भौ भौ करते हैं। पक्षी चींची करती है। कोयल टेटे करती है। कबूतर गुटर गु करती है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो कहते भाषा की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। कई बार हम इशारों से भी बात कर सकते हैं। कई बार हम इशारों से भी बात करते हैं, लेकिन यह रूप गलत है। अर्थात भी देखा दे देता है। इसलिए भाषा के दो रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। जैसे कि पशु पक्षी अपने मन की बात,
जैसे कि पशु पक्षी, जैसे कि पशु पक्षी अपने जैसे पशु पक्षी अपने मन की बात एक दूसरे को बोली द्वारा समझाते हैं। जैसे गाय, गाय कौन सा भाषा बोलते हैं? रमा रमा बोलते हैं। कुत्ता हाव हाव करते हैं। पक्षी चींची, कोयल कुकू करती है, तोता टेटे करती है, कबूतर गुटर गु और बिल्ली म्यू म्यू। एक होता पशु पक्षी अपने मन की बात एक दूसरे को बोली द्वारा समझते हैं। जैसे दूसरा हो गया भारत की राजभाषा। भारत नाम लिखिए हो गया।
पशु पक्षी अपने मन की बात एक दूसरे को बोली द्वारा समझाते हैं। जैसे गाय रंभा रंभा उसका बोली गाय रंभा रंभा कहते हैं, तोता टेटे, कुत्ता हाव हाव, कबूतर गुटरगू गुटरगू, पक्षी चींची, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। दूसरा, भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। तीसरे, कई बार हम इशारों से भी बात करते हैं, लेकिन यह रूप गलत अर्थ भी दे देता है। इसलिए भाषा के दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। इसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब आ गया है क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? अब कहते हैं भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? उत्तर में है किसी की बात को भी बात को समझना और अपनी बात समझना और अपनी बात को समझाना ही समझाना ही भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। अब कहते हैं भाषा किसे कहते हैं? ठीक, भाषा भी किसी की बात को समझना और अपनी बात समझाना ही भाषा कहलाता है। आप इसको देखिए और लिख लीजिएगा अपना कॉपी में। भाषा किसे कहते हैं? किसी की बात को समझना और
अपनी बात समझाना ही भाषा कहलाता है। इससे हो गया। दूसरा, आप कौन कौन सी भाषा बोलना और लिखना जानते हैं? आंसर दिया गया है, हम हिंदी भाषा बोलना और लिखना जानते हैं। इससे आप लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिए।